हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हैं और एक नई पर्सनालिटी हमारे साथ है। जेआरएफ कॉमर्स में क्लियर किया है मेगा ने, और हमारे साथ अब वो जुड़ी हैं और डिस्कस करने वाली हैं आपके साथ कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटेजीज जो कि आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। तो मेगा जो है रुड़की से हैं और काफी एक्सपीरियंस है इनके पास। ये सीए वाली फील्ड में भी जा चुकी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर चुकी हैं, बीकॉम एमकॉम तो इन्होंने किया ही है, और अब इन्होंने अपने गोल जेआरएफ को भी अकम्प्लिश कर लिया है एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। तो सबसे पहले तो मेगा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। स्वागत करते हैं एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे आज जुड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेगा जी, आपसे जानना चाहते हैं पहले तो कि आप अपना बच्चों को स्कोर बता दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनको स्कोर बता दीजिए कि क्या स्कोर था आपका। 99 पॉइंट कितना? 5.54। 99.54 परसेंटाइल के साथ इन्होंने अपने गोल को अकम्प्लिश किया है जी। और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इन्होंने क्लियर कर लिया है, which is in itself a very big achievement। कईयों को तो सपना रह जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या जेआरएफ मिल जाएगा, और इन्होंने ये करके दिखाया। और मेरे ख्याल से आपको यहाँ से एक सीख मिल जाती है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अब मेगा से जानते हैं जी कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि पहले ही अटेम्प्ट में एनटीए वालों के छक्के छुड़ा दिए और जेआरएफ ले लिया। ऐसा क्या आपने किया मेगा, बताइए जी, कुछ भी अपने शब्दों में। सर माय स्ट्रेटजी वाज कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन। ओके चाहे वो 6 मंथ्स में आपको मिल रहा है टाइम या 1 साल मिल रहा है, पर बीच में गैप्स इतने नहीं आए। ब्रेक ऑफ वन डे अ वीक, इतना मैं ब्रेक लेके चलती थी। बाकी 6 डेज एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की है। कभी ट्राई किया कि 10 आवर्स हो जाए, पर नेक्स्ट डे वो फॉलो नहीं हो पाया। ओके सो मिनिमम आवर्स 6-7 ही रखे हैं और बाकी ओके। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की है। कंसिस्टेंसी इज द की, जैसा हमें मेगा बता रहे हैं। तो मेगा, कंसिस्टेंसी तो अब एक बहुत जरूरी चीज है, और जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी टॉपर्स है, तो उन्होंने बोला है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो 6 घंटे आपने डेली लगाए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई 12, 14, 15 घंटे पढ़े तभी जेआरएफ होगा। 6 घंटे मेरे ख्याल से एक ऑप्टिमल टाइम है। अगर आप लगा सकते हैं तो आप इसमें पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल डिवाइड करना टाइम बहुत जरूरी है बिटवीन द जी। पेपर 1 एंड पेपर 2। कई बार हम ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं पेपर 1 हम्म को, और फिर क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, हम्म। तो इसलिए जो मार्क्स अलॉटेड है हमें एग्जाम में, उस अकॉर्डिंग हम टाइम को अलॉट करें बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। दैट कुड वर्क ग्रेट। ओके ओके। तो ऐसा नहीं है कि 6 घंटे 6 आपको सिर्फ आवर्स से तो पेपर 2 वन, आवर्स 4 आवर्स करके। 2 आवर्स 4 आवर्स करके, मतलब 2 आवर्स जी आपने सर। पेपर 1 को दिया और 4 आवर्स पेपर 2 को दिया। यस सर। जी जी जी। अप्रॉक्सीमेटली रेशियो मेंटेन करने की कोशिश की है। अप्रोक्सीमेटली रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करी। तो आपने कितने महीने मतलब प्रिपरेशन जो है सीरियसली करी, अगर मैं आपसे पूछूं? सर एक्चुअली मैंने लास्ट सितंबर स्टार्ट किया था। ओके। तो उसके बाद मेरा टारगेट तो ये था कि मई जून में एग्जाम था, जी तो हो जाएगा। जी। पर उसके बाद फिर ऐसे पोस्टपोन होता गया 3-4 बार, हम्म। तो वो टाइम मुझे 1 साल ही मिल गया। और ओके टारगेट ये था कि 6 मंथ का लेके चलना है। ओके ओके। वैसे 6 मंथ्स में आपने अपनी प्रिपरेशन को कंक्लूड कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था एक बार? ये सर ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन फिर बाद में और टाइम मिला तो मैंने और मॉक ओके। देने की फुल फुल जी लेंथ मॉक्स देने की कोशिश की। जी। तो और रिवीजन के लिए रिवीजन आपने कुछ लास्ट में टाइम छोड़ा था कि इतना टाइम मैं लास्ट में रिवीजन के लिए रख रही हूँ, ऐसा कुछ? एक्चुअली लास्ट 1 महीना 2 महीना मैंने मॉक्स शुरू कर दिया था। मॉक्स में मैं चाहती थी कि एक हैबिट थी कि जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करने का, जी मॉक देने से पहले। जी तो वो जो एग्जाम वाली फील आए जिससे पहले से ही, जी जी ये जी नहीं जी। कि जब लास्ट में एग्जाम है तो उस टाइम में पूरा रिवाइज करना वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। ओके तो ओके ओके। जब भी मॉक दे रही हूँ उसको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट के साथ, हम्म। कि वही फील आए एग्जाम जैसे, और जितना टाइम उस टाइम देते थे रिवीजन का, वो अभी भी उस टाइम उतना ही रिवीजन का टाइम देना, 1-2 दिन ओके। पहले या 4 दिन पहले मॉक के। तो मॉक का आपने जिक्र किया, तो मॉक लगाने का कोई सही तरीका, जैसे कई मॉक लगाया हमने और मॉक में मार्क्स आए और बस बंद कर दिया उसको, या फिर कुछ थोड़ा आप एनालिसिस करते थे कि मेरे मार्क्स इतने रह गए या कम रह गए, तो क्यों रह गए, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, इसको कैसे इंप्रूव करूँ? हाँ जी सर, मोस्ट स्पेसिफिकली जो एग्जाम टाइम होता है उस टाइम पे ही मॉक दिया। 15 मिनट पहले बैठ जाती थी मैं आके टेबल पे, जी थोड़ा सा वो फील आए।
जी और बाकी उस टाइम पे भी जब एग्जाम मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरा ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको मैसेजेस किए हैं कि सर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, कैसे मॉक अटेम्प्ट करो, तो मैं उस टाइम बहुत नर्वस थी एग्जाम से पहले। ओके आपने मुझे काफी गाइड किया कि ऐसे ऐसे ऑर्डर फॉलो करो, आप जब को आता है पहले वो करो, तो मैंने जी वही स्ट्रैटेजी फॉलो की है। हम्म बाकी रैंक्स पे फोकस किया स्टार्टिंग से कि रैंक कहाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ अभी भी, जो मेरे हम्म साथ हैं बच्चे। ओके और ओके जितनी मेरी मिस्टेक्स थी वो हमेशा नोट डाउन की है, और जी नेक्स्ट मॉक लगाने से पहले मॉक की मिस्टेक्स और सारा रिवीजन, तो रिवीजन किया। ऐसे। ओके ओके ओके। ठीक है। तो एवर स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहे, तो आप एवर स्टडी क्लासेस से आपको क्या हेल्प मिली, कुछ आपको मदद हुई एग्जामिनेशन की तैयारी करने में? यस सर, ऑब्वियसली मेन जो मुझे हेल्प हुई है वो लास्ट में उससे आपने काफी कम टाइम में शॉर्ट में चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्वालिटी कंटेंट था वो, और जी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उससे बहुत अच्छी ओके हुई है। ओके 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 और एक और एमसीक्यू बेनिफिशियल थी। ओके 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 ओके। तो आपने एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज किया और साथ में जो लास्ट रिवीजन वीडियोस थी उनको अच्छे से देखा, ताकि उससे आपको फटाफट से सारी हाँ जी चीजें फटाफट से सर। रिकलेक्ट हो जाए, रिवाइज हो जाए। हाँ जी सर, बीच में सेशंस तो आपके रेगुलर आते रहते हैं हाँ जी यूट्यूब पे, वो तो देखे ही हैं। ओके साथ साथ लेकिन लास्ट में जो आपने ये 1 मंथ में जो सेशंस दिए थे वो जी काफी जी हेल्पफुल थे, ओके ओके क्योंकि ओके एकदम चलिए। से वो रिवाइज नहीं हो पाता है, टेंशन लास्ट मोमेंट हो जाती है, हाँ तो जी वो हाँ जी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। जल्दी जल्दी रिवाइज हो गया, चलिए बहुत बढ़िया जी। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको क्या लगता है कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या है आपका ओपिनियन? सब बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हाँ और उसका भी तरीका कि आपको हर ऑप्शन एनालाइज करके, ऐसा नहीं कि फटाफट लगाने हैं फास्ट ईयर्स, उनको भी जी बिल्कुल अच्छे से टाइम देके एक एक क्वेश्चन एनालाइज करके, ऑप्शन हम्म एनालाइज करके, हम्म क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम तो कहीं आएगा ही नहीं एग्जाम में। हम्म जो प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है और जो वहाँ पे 3 घंटे का एक्सपीरियंस है वो कहीं मैच हो नहीं सकता। हम्म वहाँ पे अलग ही आपका एक्सपीरियंस होगा, हम्म और आते नहीं है, पर हाँ कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं अपने वीडियो में, जी तो जी वो जी जी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तो बहुत सी नई चीजें हमें इनसे जानने को मिली आज इस सेशन में। तो अब यहाँ पे हम इनसे जानना चाहते हैं कि अब इन्होंने अपने इस जेआरएफ के गोल को तो अकम्प्लिश कर लिया है, अब आगे इनका क्या गोल है, क्या लाइफ में अकम्प्लिश करना चाह रही हैं ये? Currently, I'm planning to pursue PhD, ओके major ओके in finance. ओके ओके ओके। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने इस गोल को भी फटाफट से अचीव कर लें। और जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट से, कुछ अपने गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम बाय जेआरएफ मेघा। से कि क्लासेस में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मॉक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए उन 3 घंटों में कि अब तक अच्छा परफॉर्म किया है तो वहाँ पे भी आप कर लोगे सब कुछ, क्योंकि जी कुछ नहीं पता वहाँ जाके क्या होना है। जी जी तो यू जी हैव टू स्टे हम्बल, चाहे अच्छा भी स्कोर किया हो, और एक एक सेकंड बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना जी बहुत जरूरी है। जी ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि 4 क्वेश्चन सही हुए बाकी तो हो ही जाएगा, लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं पता क्या हो जाए। हम्म। क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जी टाइम चाहिए होगा एक्स्ट्रा, जी ना कि लास्ट मोमेंट तक गिव अप करना है, लास्ट जी टिल द लास्ट मिनट। जी जी तो जी जी डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट गिव अप टिल द लास्ट ओके मोमेंट ऑफ ओके द ओके एग्जाम। ओके। तो अगर मैं इसके सम अप करूं तो हमें बेसिकली जो मेघा ने हमें बताया कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको एग्जामिनेशन में अपना 100% देना है, और वहां पे जाके आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। वहां पे कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है बट आपको उससे घबराना नहीं है, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड हमें रखना है, वी हैव टू ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है जी। तो इसी के साथ यस हमारा सर। जो डिस्कशन है वो कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा लगा मेघा जी के साथ आज जुड़ के। So this was the यस entire सर। discussion, guys. Bye. Take care. All the best, and keep watching Ever Study classes.